हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। और यह जो वीडियो है यह सीटेट के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो सीटेट का एडमिट कार्ड है वह एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। यानी कि आप सभी की जो एडमिट कार्ड है सीटेट के, वो एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जा करके तुरंत डाउनलोड कीजिए। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए क्या क्या आपको करना होगा। फिर हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप जाएंगे तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। और पेपर 2 वालों के लिए क्या कुछ बदलाव आया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, हिंदी या इंग्लिश और संस्कृत, इन लैंग्वेजेस को क्या कुछ आपको ध्यान रखना होगा, इन सभी बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है और आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की, आप उस पर जब जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। ये आप यहाँ पर जो ये पेज देख सकते हैं कि जब आप सीटेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इस पेज पे जैसे ही आएंगे तो इस पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपका एक लिंक चल रही होगी, डाउनलोड एडमिट कार्ड सीटेट जुलाई 2024। आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यह पेज ओपन हो जाएगा। और पेज ओपन होते ही आपके ऊपर जो लेटेस्ट न्यूज़ लिखा हुआ है, जहाँ पर आपको अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम सही से दिखा देते हैं कि जो ये लेटेस्ट न्यूज़ लिखा हुआ है, लेटेस्ट न्यूज़, यहीं पर इधर बगल में लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड सीटेट जुलाई 2024। तो ये जो लिखा हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। ये ऐसा पेज आपके सामने खुल करके आएगा और आप यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यानी कि डाउनलोड एडमिट कार्ड सीटेट जुलाई 2024, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल करके आएगा। और इस पेज में आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ तथा जो कैप्चा कोड दिया होगा आप वो डाल करके अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते ही ऊपर कोने में आपको लिखा होगा लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ लिखा होगा और इसी के सामने एक लिंक दी हुई होगी डाउनलोड सीटेट एडमिट कार्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का। इस पर क्लिक करते ही फाइनली आपके पास ये पेज आएगा खुल करके। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसके बाद इंटर जो सिक्योरिटी पिन है यह इंटर करेंगे तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी हमारी सीटेट परीक्षा समय में बदलाव। तो सीटेट की जो परीक्षा समय, इसमें क्या बदलाव हुआ है, तो जो पेपर 2 वालों की जो परीक्षा होगी वह प्रथम पाली में होगी। यानी कि जो लोग लेवल 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जूनियर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर 2 का एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं, तो उनकी जो परीक्षा होगी वह प्रथम पाली में होगी, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में होगी। बहुत ही ध्यान रखिएगा ये बात, क्योंकि कई लोग इसी चक्कर में होंगे कि जो फर्स्ट पेपर है वो फर्स्ट मीटिंग में होगा और सेकेंड पेपर है वो सेकेंड मीटिंग में होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड पेपर जो होगा, सेकेंड पेपर वह फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है, यानी मॉर्निंग के शिफ्ट में होने वाला है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि पिछली बार का जो सीटेट का पेपर था उसमें पेपर सेकंड जो था वो प्रथम पाली में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है कि सीटेट की जो परीक्षा है, परीक्षा केंद्र है, उस पर हम क्या क्या लेकर जाएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। क्योंकि कई बार यह समस्या रहती है कि हम लोग को यह समझ में नहीं आता कि हम क्या लेकर के जाएं और क्या लेकर के ना जाएं। तो वहाँ पर पहुँचते ही हमको पता चलता है कि हम ये चीज़ नहीं लेकर के आए हैं, कुछ ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो उससे पहले ही आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि जो सीटेट परीक्षा केंद्र है उस पर आपको क्या लेकर के जाना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपना डाउनलोड किया हुआ जो प्रवेश पत्र है आप उसको लेकर के जाएंगे। ध्यान रहे आपका जो प्रवेश पत्र हो वो बहुत ही स्पष्ट हो, आपकी उस पर जो फोटो हो वो भी अच्छी हो, यानी कि भद्दा एडमिट कार्ड नहीं होना चाहिए, एकदम स्वच्छ और क्लीन होना चाहिए। फिर एक फोटो पहचान प्रमाण पत्र, यानी कि जो एक फ़ोटो पहचान प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास एक ऐसा पहचान पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें एक फ़ोटो भी आपके साथ में लगी हुई हो। तो इसमें आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है,
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या आपकी कोई भी मार्कशीट भी हो सकती है। यानी कि मार्कशीट भी अगर आप ले जाते हैं लेकिन उस पर अगर आपका फोटो बना हुआ है तो वो भी आपके लिए पहचान प्रमाण पत्र के समान ही कार्य करेगी। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, इसकी आप ओरिजिनल आईडी लेकर के जाएंगे। किसी इन सभी में सभी को नहीं लेके जाना है, सभी में से कोई एक हो आपके पास और ओरिजिनल हो। फिर आगे बात करते हैं अच्छी गुणवत्ता का बॉल पॉइंट पेन, नीला या काला, इन दोनों में से कोई एक बॉल पॉइंट पेन यानी कि आप जो डॉट पेन आते हैं आप उनको ले जा सकते हैं, नीला या काला ले जा सकते हैं। और पानी की पारदर्शी बोतल भी आप ले, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है, बार बार प्यास लगती है, तो आप पानी की एक बोतल ले जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो दो एक्स्ट्रा फोटो भी आप रख सकते हैं। फोटो वही होने चाहिए जो आपके प्रवेश पत्र पर आपका फोटो लगा हुआ है, वही फोटो हो, दो एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा इसकी संभावना नहीं रहती है, इसका ज़्यादा काम रहता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर कभी कभी ऐसी कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण आपको फ़ोटो दिखाना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा में आप दो फोटो ले जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है सीटेड परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर के ना जाएं। यानी कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं ले जा सकते। अगर आप ले जाएंगे तो आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जाने से पहले ये भी आप ध्यान कर लीजिए कि आप इन सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो ये सब आप नहीं ले जा सकते। जैसे धातु की वस्तुएं, किताबें, नोट्स, कागज़ के टुकड़े, ज्यामितीय पेंसिल बॉक्स, सोने और कृत्रिम के आभूषण, प्लास्टिक की थैली, पेंसिल की थैली, पेंसिल, स्केल, लॉन्ग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, कलाई घड़ी, वॉलेट, चश्मा, हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन। यहाँ चश्मा जो दिया हुआ है ये सनग्लासेस मतलब जो होते हैं आप वो नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को आँख की कोई प्रॉब्लम है, टेस्टेड है, मान लीजिए टेस्टेड चश्मा होता है, तो अगर वो लगाए हुए हैं तो ज़्यादा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे चश्मा अगर लिखा हुआ है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक आईसी पेन, स्कैनर, खाद्य और पेय पदार्थ जिसमें अल्कोहल या गैर अल्कोहलिक कोई भी हो वो आप नहीं ले जा सकते हैं। और अन्य वस्तुएं जिनका उपयोग अनुचित साधनों के लिए किया जाता है तो ये सभी वस्तुएं आप परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जा सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये बिल्कुल ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम जाने से पहले आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आगे हम बात करते हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का विशेष ध्यान रखें। यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का आप विशेष ध्यान रखें। जो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं तो उसमें आप सबसे पहले ये जरूर चेक करें कि आपने जो लैंग्वेज फिल की थी वही लैंग्वेज आपके लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में है या नहीं है। तो एडमिट कार्ड पर लैंग्वेज पेपर जो है उसको आप चेक करें और वहाँ पर जा करके सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज जो आपने लैंग्वेज चूज़ की हुई है बस वही लैंग्वेज का आप वहाँ पर पेपर हल करेंगे, किसी दूसरे का हल नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी फिल की हुई है तो आप हिंदी ही आप सॉल्व करेंगे वहाँ पर पेपर, आप इंग्लिश या संस्कृत का नहीं करेंगे। और लैंग्वेज सेकंड में अगर आपने संस्कृत ली है तो आप संस्कृत ही सॉल्व करेंगे, कोई अदर सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश या हिंदी आप सॉल्व नहीं करेंगे। तो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपकी हिंदी है तो आप हिंदी ही सॉल्व करेंगे और लैंग्वेज सेकंड में अगर आपने संस्कृत ले रखी है तो आप संस्कृत सॉल्व करेंगे और अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो आप इंग्लिश ही सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा देने जाने से पहले अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं एक बार तो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। परीक्षा केंद्र जाने से पहले एक टेंशन बनी रहती है कि वहाँ पर क्या लेके जाएँ क्या ना लेके जाएँ, तो पूरी टेंशन आपकी जो कुछ भी होगी वो इस वीडियो में आपको दूर कर दी गई है। तो आप टेंशन फ्री होकर आप एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही पहले यानी कि कुछ समय पहले ही ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाइयाँ और आपके जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम दें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको भी ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये वो लोग भी देखें और उनको भी सूचना मिल सके। तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।